The Bird's Bath. Good morning. This is Ayushi Tiwari and I am teaching The Bird's Bath, your new English lesson of class 5th. The Bird's Bath. Bird's Bath मतलब हम समझते होंगे चिड़ियों का नहाना. Right, चिड़ियों का नहाना. So first we are grooming regarding the question and answers of this lesson. जी हाँ, हम questions and answers पढ़ेंगे इस chapter के. So हमारा पहला question है, the poem has rhyming words at the end of the lines. Find and write the rhyming words in each stanza. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें राइमिंग वर्ड्स हर स्टैंजा ऑफ एंड ऑफ द लाइंस में पता करना है. तो हर स्टैंजा के एंड ऑफ द लाइंस में जो राइमिंग वर्ड्स है, हम पहले आते हैं स्टैंजा 1 पे. स्टैंजा 1 का फर्स्ट वर्ड होगा मेड, जिसमें आता है लेड, पूल एंड कूल. ऑलराइट. स्टैंजा 2 हाई, उसमें आता है बाय, ब्रिंक एंड ड्रिंक. स्टैंजा 3 स्प्लैश, फ्लैश, ब्राइट एंड डिलाइट. सो नाउ वी गो टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकेंड क्वेश्चन है गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पोएम. हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उनकी मीनिंग मतलब उनका मतलब डिस्क्राइब करना है. सो द आंसर इज लाइंड. लाइंड, लाइन का मतलब होता है समथिंग is present along the boundary or edges of something. लाइन मतलब है कि कुछ किसी बाउंड्रीज या एजेस के अराउंड प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं लाइन. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज क्लस्टर. क्लस्टर की मीनिंग क्या होती है? क्लस्टर की मीनिंग होती है फॉर्मिंग अ स्मॉल ग्रुप, एक स्मॉल ग्रुप फॉर्म करना या गैदर करना. जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है उसे हम ग्रुप बोलते हैं. तो उसका मतलब होता है, क्लस्टर का मतलब होता है कि सब साथ में एकजुट होकर बैठे, उसे हम कहते हैं गैदरिंग. नंबर 3 ब्रिंक. ब्रिंक का मतलब होता है समथिंग एट द एंड ऑफ बाउंड्रीज और एजेस. Number 4 is flash. Move or pass very quickly. Move करना या pass करना very quickly, fastly. जो काम हम बहुत जल्दी करते हैं उसे हम flash कहते हैं. Now we come to the question number 3. Question 3 क्या कहता है? Question 3 है rewrite the following lines in your own words. जो हमारे words हैं उनमें हमें कुछ lines दी गई हैं, खुद से create करके लिखना है. तो वो वर्ड्स क्या हैं? नंबर 1 नेवर वन कम्स फ्लाइंग बाई बट विल फ्लटर डाउन टू ड्रिंक. नेवर वन कम्स फ्लाइंग बाई बट विल फ्लटर डाउन टू ड्रिंक. इस लाइन को हमें खुद के वर्ड्स में लिखना है. तो वो हम कैसे लिखेंगे? ऑल द रॉबिन्स फ्लाइंग नियर बाई विल श्योरली कम डाउन टुवर्ड्स द पुल टू ड्रिंक वाटर. All the robins flying nearby will surely come down towards the pool to drink water. इसका मतलब है कि जो भी सारे रॉबिन्स हैं वो खुद उड़ते हुए आएंगे और पुल के पास आके बैठेंगे. किस लिए? वाटर ड्रिंक करने के लिए. ऑलराइट. नंबर 2 है till of their flash singing sweetly their delight. till of their flash singing sweetly their delight. हमें इन वर्ड्स को अपने वर्ड्स में फ्रेम करना है. सो इसको हम फ्रेम कैसे करेंगे? टिल द बर्ड्स फ्लाई ऑफ क्विकली सिंगिंग स्वीटली विद जॉय. टिल द बर्ड्स फ्लाई ऑफ क्विकली सिंगिंग स्वीटली विद जॉय. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आता है राइट व्हाट यू कैन डू टू वेलकम बर्ड्स इन योर सराउंडिंग. हमें ये बताना है कि हम क्या कर सकते हैं बर्ड्स को हमारे सराउंडिंग्स में वेलकम करने के लिए. सो आप सब क्या कर सकते हो? कमेंट डाउन. इस क्वेश्चन का आंसर मैं चेक करूँगी. सो हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1 आई कैन प्लेस सम वाटर इन अ डिश इन अ शैडो प्लेस सो दैट द बर्ड्स कैन कम एंड ड्रिंक व्हेन दे आर थर्स्टी.
हम बर्ड्स के लिए क्या कर सकते हैं? नंबर 1 हम ये कर सकते हैं कि हम उनके लिए प्लेंटी ऑफ वाटर एक कोई भी कप में, कोई पूल में अरेंज करके रख सकें कि व्हेनेवर जब भी बर्ड्स को प्यास लगे, वो थर्स्टी हो, तो वो आके वाटर को ड्रिंक कर सकें। ऑलराइट। सेकंड, हम बर्ड्स के लिए और क्या कर सकते हैं? हम बर्ड्स के लिए सेकंड पॉइंट है हमारा, डू नॉट फायर क्रैकर्स नियर द एनिमल्स। हमें एनिमल्स के पास क्रैकर्स फायर नहीं करने चाहिए। क्रैकर्स फायर वैसे भी नहीं करनी चाहिए बिकॉज पॉल्यूशन होता है। तो हमें इनफैक्ट जब हम छोटे होते हैं तो हमें तब से ही ये लेसन, आप सबके भी पेरेंट्स को ये सिखाना चाहिए बच्चों को कि फायर्स क्रैक नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एनिमल्स के पास ही नहीं, हमारे सराउंडिंग के लिए भी फायर क्रैक करना बहुत ही हार्मफुल होता है। नंबर 3, डू नॉट फ्लाई काइट्स एज इट कैन हार्म द फ्लाइंग बर्ड्स। राइट। नंबर 3, हमें काइट्स फ्लाई नहीं करनी चाहिए बिकॉज हम जब भी काइट फ्लाई करते हैं, बर्ड्स कभी कभार उससे टकरा जाती हैं और उन्हें चोट आ जाती है। इसलिए हमें बर्ड्स को सेफ्टी रखने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए काइट्स को फ्लाई नहीं करना चाहिए। नंबर 4, डू नॉट थ्रो द फूड इन प्लास्टिक बैग्स एज इट कैन बी ईटन बाय द एनिमल्स along with the food। डू नॉट थ्रो फूड मतलब हमें कोई भी खाना जो भी हमारे घर में बचा रहता है या जो भी हम ऐसा सोचते हैं कि हम एनिमल्स को दे सकते हैं, उन्हें कभी भी प्लास्टिक में फ्लो करके नहीं रखना चाहिए बिकॉज वो एनिमल्स प्लास्टिक के साथ ईट करते हैं और उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इवन दे कैन कॉज टू डेथ। सो हमारे एनिमल्स को, हमारे बर्ड्स को सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है और उस चीज़ के लिए हमें ये कुछ वर्ड्स ध्यान रखने चाहिए। नंबर 5 एंड लास्ट वन, नंबर 5 है, कीप अ वाटर डिश नियर आवर हाउस सो दैट द थर्स्टी एनिमल्स कैन ड्रिंक सम वाटर। राइट। नंबर 5 हमें ये बताता है कि हमें थोड़ा सा जो वाटर है एक वाटर डिश में अपने हाउस के, अपने घर में, कभी अपने गार्डन में या कभी घर के बाहर पास में रखना चाहिए ताकि कोई भी थर्स्टी जो एनिमल हो, जो बर्ड्स हो, वो आके उस वाटर को ड्रिंक कर सकें। सो ये था हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स द बर्ड्स बात के। होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।